हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमन सिंह, प्रोफेशन से पेरियोडोंटिस्ट और दिल से एक्सप्लोरर। और आज हम सिर्फ एक ट्रैक पर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं हिमालय को एक्सप्लोर करने। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये हैं डॉक्टर सीलक, डॉक्टर गगन, मैं डॉक्टर अमन और मिस्टर सौरभ, हाफ डॉक्टर सौरभ। थियरी पूरी हो गई, अभी प्रैक्टिकल होने बाकी है। तो हम लोग निकल रहे हैं यूलाकांडा उर्फ एनाकोंडा के लिए। आई होप कोई मैं धार्मिक वो हर्ट नहीं कर रहा, लेकिन यूलाकांडा बोलना हमारे जबान जो है वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाती है, इसलिए हमें एनाकोंडा बोलना आसान लग रहा है। तो अभी हम लोग जीरकपुर से निकले हैं, टाइम हो रहा है 6:30। खूबसूरत सी शबाब नाम की लड़की हमारे साथ आना चाहती थी, लेकिन हमने लगेज और शबाब के बीच में लगेज को चुना। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं यार, वो कह रहे थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे खड़र से पिक कर लो। फिर पीछे डिक्की मैंने ब्लॉक ही कर दिया। मैं यही बोल रहा था कि अगर गगन सर को टाइम पे पता लग जाएगा तो वो हम लोग को ही उतार दी। भाई एक आधा बंदा बस कर लेना। मैं बाइक से आ जाऊंगा। पीछे तो गाड़ी में खाली जगह है ही है, वहाँ पे उसमें है I-20 में। बाद में पता लगा शबनम के आगे बंदे खड़े हैं, सबको ही उतरवा दिया। हमारा रूट बता दूं मैं आप लोगों हार्ड ड्राइव को। दिमाग के भी कम हुई है। रूट है हमारा। हम जीरकपुर से निकलेंगे, सोलन जाएंगे, सोलन से कंडा घाट से हमारा इरादा है शिमला बाईपास करने का। तो शिमला नहीं जाने का एक ही तरीका है, चैल कुफरी वाला रूट। हमारा जो आज का नाश्ता होगा वो साधु पुल में होगा। 6:30 हुए हैं तो टेक्निकली 9:30 8:30 तक हम लोग साधु पुल पहुंच जाने चाहिए। हाँ, 2 घंटे ही लगेंगे, अभी तो ट्रैफिक भी नहीं होना चाहिए। तो छोड़ ट्यूब से पहले कोई ट्रैफिक ना मिले, उसके बाद तो क्या मिलना। ठीक है, तो फिर हम बाईपास चैल को कुफरी करते हुए पहुंचेंगे ठियोग, फागो, नारकंडा से रामपुर बुशर से हम लोग जाएंगे करचम वांगटू होते हुए रेकोंगपियो, कल्पा से युला खास। ट्रिप रीसेट की जाए सर। हमने भरवाया 42.66 कार्ड। कौन सा? हम लोग लगभग 350 किलोमीटर्स आज ट्रैवल करने वाले हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात डिस्टेंस नहीं है, एल्टीट्यूड है। आज हम सिर्फ रोड पर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम क्लाइमेट चेंज करेंगे, वेजिटेशन चेंज करेंगे, कल्चर्स को चेंज होता हुआ देखेंगे और धीरे धीरे एक अलग ही दुनिया में एंटर करेंगे। तो हम अभी आए थे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने। ये पेट्रोल पंप है, लेकिन पेट्रोल पंप नहीं दिखा रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पुलिस की गाड़ी है, नंबर प्लेट दिख नहीं रहा, शीशे सारे काले हैं, नीयत भी काली ही होगी इसकी गाड़ी पर। CBI पुलिस का स्ट्रक्चर। छपड़ियों का गैंग, ना कोई ना कोई प्रोटेक्टिव गियर है, नहीं है। कुछ नहीं पहन रखा। देखने लड़की ने पैंट भी नहीं पहन रखा। सही बोले। नहीं भाई, यूट्यूब पे डलेगा तो शॉर्ट्स निकलेंगे। गगन भाई अपना एक्सपर्ट कमेंट सोच रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं बड़े बेकरारी के साथ। नहीं कि गगन भाई कुछ ऐड करेंगे इसमें। तो सोने की तैयारी कर रहा हूँ, अभी से थोड़ा कैमरा बोल रहे गाड़ी स्टार्ट ही हो रहा है आपने। भाई बैठा है ना अंदर? हाँ, गगन भाई अंदर ही बैठे। हाँ, बूढ़ा है ना वो थोड़ा। क्या हुआ? जवानी चली गई। बोले क्या हुआ? जवानी चली गई ना। खा के ही नहीं चलेगा, लेके चलना है। लेके चल रहा है। ऑर्डर कर लेगा। चलो। तो हम लोग अभी धर्मपुर से थोड़ा पहले, भाई लोगों को भूख लग गई थी, पराठे खाने की इच्छा हो रही थी,
हम पराठे पैक करा रहे हैं, खाएंगे तो कार में ही। ब्रेक अपना होना है साधुपुल में ही। तो हमने करा लिया है पराठा पैक और खाएंगे ड्राइव करते करते, बिकॉज टाइम इज मनी। ब्रेक हमने प्लान कर रखा है साधुपुल में। हम लोग साधुपुल पहुंचने वाले हैं। हमने सोचा था कि साधुपुल में हम लोग ब्रेकफास्ट ब्रेक लेंगे, लेकिन वो इन बुकरों की वजह से हमें पहले ही लेना पड़ा। ये जो नहीं, मैं और खा सकता बुकर जो मेरे पीछे बैठा है उसकी बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट मेरे पीछे। दिख जाता है सर, देखो बोलना पड़ेगा ही नहीं। हाँ, ये जो माइक में दूसरे की आवाज आ रही है ना भाई, उसी की बुकर की बात कर रहा हूँ। देखने में पतला दुबला है, इसलिए पतला दुबला है कि जो खाता है सब खा पचा के बराबर कर देता है। तो साधुपुल, अगर आप लोग शिमला में कोई काम नहीं है और शिमला से आगे जाना है आपने, जैसे नारकंडा जा रहे हो या और आगे जा रहे हो, जैसे हम रिकांगपियो कल्पा युलाकांडा जा रहे हैं, तो ये वाला रूट बेस्ट है। इसमें कोई ट्रैफिक नहीं मिलता है। हाँ, थोड़ा ट्रैफिक स्लो ही चलाए तो बेटर है, लेकिन स्लो चलाना बेटर है स्लो चलाए जाने को मजबूर करने से। आप यहाँ पे कम से कम बोल सकते हो भाई मैं स्लो चला रहा हूँ, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई आगे गाड़ी स्लो चल रही है तो उसके पीछे पीछे तो स्लो ही चलेगी। साधुपुल में ना नदी है। अब वो नदी को नदी की तरह कंसिडर मत करना, वो नदी एक्चुअली नाला है। जो सुसु पॉटी वाला जो पानी है ना सारा शिमला का, वो यहाँ आता है। शिमला का सारा नाला जो है ना वो दो ही तरफ ड्रेन होता है, एक सतलुज में ड्रेन होता है और दूसरा इसमें ड्रेन होता है। ये घग्गर है, जो नदी आएगी ना यही आगे नीचे जाके घग्गर बन जाती है। और घग्गर नदी की खासियत है कि दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया जो समुद्र में नहीं मिलती और ना किसी दूसरी नदी में मिलती है। ये गंगानगर के पास, गंगानगर श्री गंगानगर राजस्थान के पास डिसअपियर हो जाती है। तो भाई लोग ये है साधुपुल। हमने एक्चुअली प्लान करा था कि यहाँ ब्रेकफास्ट खुद बनाएंगे, देखो फंस गए। फंस गए? सारे और जूते भी है नहीं पीछे? नहीं फंस गए। नहीं, पंगे ले रहे हैं फल। रिवर्स नहीं आ रहा था। हमने वाटर ड्राइव की। तो ये साधुपुल है और ये जो नदी बह रही है ये घग्गर नदी है। ये नीचे आके घग्गर नदी बनता है। ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग हमने यहाँ ब्रेकफास्ट करना था, लेकिन ब्रेकफास्ट हमने धर्मपुर में ही कर लिया। तो अब ऊपर वाला गिरेगा। चार्ज हो रहा है कि नहीं? नहीं हाँ नहीं हो फूल है सर, सारा इसलिए नहीं हो रहा। नहीं, जो अभी चला है वो तो फुल नहीं होगा ना। तो हम लोग अभी चायल इलाके में घूम रहे हैं। चायल की खासियत पता है आप लोगों को? जब पहले हिमाचल का बहुत सारा पार्ट पंजाब का पार्ट होता था, जिसको पेप्सू बोलते थे। पंजाब एंड ईस्ट ऑफ पंजाब स्टेट्स, पेप्सू। और यहाँ के जो राजा, पटियाला के जो राजा थे, पटियाला जो महाराज होते थे ना, ये उनका कंट्रोल्ड इलाका होता था हिमाचल। तो जब ब्रिटिशर्स ने 1906 में 1906 में गर्मी से मरते हुए दिल्ली को अपना विंटर कैपिटल डिक्लेयर करा और शिमला को समर कैपिटल, तो उनसे शिमला ले लिया। राजा भूपेंद्र सिंह थे शायद, नाम तक याद नहीं है। तो उनसे शिमला ले लिया कि हमारा समर कैपिटल होगा। तो भाई साहब को बुरा लगा कि भाई मेरे एरिया इन्होंने कब्जा लिया है, तो मैं एक ऐसी जगह पे अपना समर कैपिटल बनाऊंगा
जो शिमला से थोड़े ऊंचाई पर हो। तो ढूंढ ढूंढ कर रिसर्च करके ये चैल पैलेस बनाया। चैल पैलेस से ना शिमला ऐसे नीचे की तरफ दिखता है। तो ये सिग्निफिकेंस था कि भाई हम तुम्हारे ऊपर बैठे हैं। ये राजा भूपेंद्र सिंह ही थे अपने मतलब 90%। ठीक है, तो ये थी कहानी चैल की। चैल पैलेस 11 किलोमीटर है। हम लोग आपको चैल नहीं लेकर जा रहे क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। हम चैल के सामने से निकल जाएंगे, फिर आएगा कुफरी। अच्छा, अब हम लोग अल्पाइन रेंज में आ गए हैं। ये सारे कोनिफर्स हैं। इसको बॉटनी में बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स पेड़ की एक खासियत है। नॉर्मली जो आप पौधे या जंगल पेड़ जो आप देखते हो ना, वो फ्लावर जो आते हैं मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होता है। हाँ ठीक है, उसी में स्टेमन होता है, उसी में स्टिग्मा होता है ना। तो लेकिन पेड़ की बात कर रहे हो? नहीं, नॉर्मल पेड़ जो हमारे प्लेन्स पे मिलता है। लेकिन ये जो पेड़ हैं टेरिडोफाइट्स, ये पेड़ मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, पूरे के पूरे पेड़। और जो फीमेल पेड़ है उसमें कोन बनता है, आगे मिलेगा। और वो नीचे पाइन कोन, हाँ। और पाइन कोन जो है, पाइन कोन के वैसे सजावट के काम, पेपर वेट के काम आता है, लेकिन उसके बीच से एक ड्राई फ्रूट मिलता है, इसको मावा बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट ड्राई फ्रूट है। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है फीमेल कोन, और इसको जब आप ये तोड़ दोगे ना, तो इसके बीच में ये तो सड़ गया है, ये ड्राई फ्रूट निकलता है, इसको मावा बोलते हैं। तो यही मैं आपको बता रहा था। हाँ, नीचे कैसे थी? ड्राइव करते वक्त होने पे वो लगा है ना, वो हरे हरे रंग के होते हैं। जब ये पक जाता है तो सूख के लकड़ी जैसा ब्राउन हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और ये सिर्फ फीमेल प्लांट में होता है, मेल प्लांट में नहीं। सड़ा हुआ था, पाइन कोन था लेकिन सड़ा हुआ बिल्कुल। तो ये द चैल पैलेस का रास्ता है जो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। रास्ता तो दिखाइए। हर चीज़ हम नहीं दिखा सकते आपको। आगे आपकी मर्जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आपको दिखा रहे हैं कुफरी मार्केट। कुफरी में आगे आएगा अभी वो रिसॉर्ट आएगा हिमाचल प्रदेश टूरिज्म वालों का, जहाँ पर शिमला समझौता हुआ था इंदिरा गांधी और भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ऑडियो आ रहा है स्टार। तो वो रिसॉर्ट में शिमला समझौता हुआ था, जिसमें कि शर्मनाक तौर पर मिसेस इंदिरा गांधी जी ने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स गिफ्ट कर दिए थे पाकिस्तान को वापस, और बदले में अपने सैनिकों को भी नहीं लिया था। और महानता दिखाई थी, सिर्फ एक इंसान के बदले 93,000 सोल्जर्स को छोड़ दिया था। वो एक इंसान का नाम था मुजीबुर रहमान। अब मुजीबुर रहमान कौन थे? मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फाउंडर थे। भाई बोल रहा प्रसादा मैंने कहा कि ये ऋतिक रोशन सौरभ लेगा तो अच्छा तो वीडियो बन रहा है। अच्छा कोई नहीं, तो मैंने कहा कि भैया अगर एक गिनोगे तो ऋतिक रोशन दे दो, अगर दो गिनोगे तो नहीं। तो भैया ने एक ही गिना इसको, तो अपने पास टेक्निकली 7 के लिए। थैंक यू भैया। कम मैं वही बोलने लगा था भाई, अपने खुद की तारीफ कर लिया, 2 सेकंड नहीं लगाया। क्या आपने कभी पेड़ में लगे हुए
एप्पल्स देखें? पेड़ पे लगे हुए हाँ, आज आप दिखा दो तो आ जाओ आप। चलो। वैसे तो आप सभी लोगों ने सेब ज़रूर खाया होगा कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में, बट एक डेटा है कि इंडिया बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एप्पल इन द वर्ल्ड, फिर भी ज़्यादातर इंडियंस ने एप्पल को पेड़ पे नहीं देखा कभी, और एप्पल ट्री कभी नहीं देखा लाइफ में। इसलिए ये एक बहुत एडवेंचरस और आश्चर्यजनक एक्सपीरियंस होता है काफ़ी लोगों के लिए जब वो पहली बार एप्पल को पेड़ पे लगा हुआ देखते हैं। और यहाँ पे वही अंशुल भाई और ऋषभ भाई के साथ और सौरभ भाई के साथ हो रहा है कि उन्होंने आज पहली बार एप्पल को पेड़ पे लगा हुआ देखा है। एप्पल का जो कटने का टाइम होता है वो सितंबर अक्टूबर होता है, इसलिए अभी जून के महीने में एप्पल्स हैं तो ज़रूर पेड़ पे, लेकिन बहुत छोटे छोटे साइज़ के हैं। तो लेकिन फिर भी इनको खुशी देखकर, इनका मज़ा देखकर हम भी सब खुश हो गए।